हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्लाजो पैंट की फुल कटिंग और सिलाई करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके लिए हमने 2 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है इस तरह से, और इसमें मैं आपको फुल कटिंग और सिलाई करना बताऊंगी। तो उसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। सबसे पहले देखिए, इस तरह से मैं इसको 4 फोल्ड कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैं आगे और पीछे दोनों पल्लों की कटिंग एक साथ करना बताऊंगी। कितना आपको पीछे के पल्ले में लूजिंग लेना है, कहाँ से बढ़ाना है, सारी चीजें मैं आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले हमने जो किनारी वाला साइड था वहां से हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है, और 4 फोल्ड करने के बाद जो भी आपका यहाँ पे देखिए खुला हुआ भाग है, उस साइड से मैं इसमें 2 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। जितना आपको मोहरी रखना हो उतना मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मोहरी को जो हम फोल्ड करेंगे वो हम यहाँ पे 1.5 इंच की मोहरी फोल्ड करेंगे। इस तरह से अंदर की साइड चौड़ाई रहेगी, और 1/2 इंच जो हम उसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो वो उसमें जाएगा। तो 2 इंच पे हमने यहाँ पे मार्किंग करके स्केल की मदद से सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब यहाँ से जितनी भी आपको प्लाजो पैंट की तैयार लंबाई रखनी हो उतने पे मार्क करना है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से इस 2 इंच की मार्जिन को छोड़ते हुए हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। और यहाँ पे मैं बेल्ट वाला प्लाजो पैंट बना रही हूँ, उसके लिए 1 इंच का हमारा बेल्ट रहेगा। तो पहले तो आपको 1 इंच माइनस कर देना है, और 1/2 इंच जब आप उसमें सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे तो बस आपको उसमें 1/2 इंच बढ़ाना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे जो प्लाजो पैंट रेडी करूंगी वो मैं रेडी करूंगी 35 इंच का। तो 35 इंच का प्लाजो पैंट रेडी करना है, तो मैं यहाँ पे 34.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। 34.5 इंच पे मैंने मार्क किया है। जब मैं यहाँ पे बेल्ट लगाऊंगी तो ये हमारा 35 इंच पे रेडी हो जाएगा, क्योंकि 1/2 इंच हमारा बेल्ट ज्वाइंट करने में जाएगा तो वो 1/2 इंच हमारा माइनस हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान देना है कि जितनी भी आपकी रेडी लंबाई हो उसमें आपको कितना कम करना है, सिर्फ 1/2 इंच। अब यहाँ पे लाइन को सीधा करके कमर का चौथाई भाग यहाँ पे हमने 8 इंच मार्क किया है, और यहाँ पे 2 इंच मैं लूजिंग ऐड करूँ। जितना भी आपके कमर का चौथा भाग हो उसमें 2 इंच आपको लूजिंग ऐड करना है। इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब यहाँ पे मैं आसन के लिए मार्किंग करूंगी। तो आसन के लिए मार्किंग करने के लिए सबसे पहले देखिए, 1 इंच का बेल्ट रहेगा, तो बेल्ट के लिए आपको 1 इंच छोड़ना है ऊपर की साइड, उसमें 1/2 इंच सिलाई मार्जिन, तो ये हमारा 1/2 इंच आएगा। यहाँ पे देखिए 8.5 इंच, और यहाँ पे 1.5 इंच मैं इसको बढ़ा रही हूँ, यानी कि 9 इंच पे मार्किंग कर लिया हमने यहाँ पे। देखिए इस तरह से, और जो हमारा आसन रेडी होगा 10 इंच पे आसन रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 10 इंच पे यहाँ पे भी मार्किंग कर लेंगे, और मार्किंग करने के बाद दोनों पॉइंट को पहले स्केल की मदद से मिलाते हुए आपको सीधा कर लेना है। देखिए आसन की मार्किंग मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ पहले। तो देखिए, जितना आपको ऊपर की साइड हमने यहाँ पे बेल्ट के लिए लिया है उतना ही हमने यहाँ पे आसन की लंबाई भी ली है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे हमने एक बॉक्स रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए, आसन में गोलाई देने के लिए मैं यहाँ पे इस साइड बढ़ाऊंगी। तो कितना बढ़ाना है, यहाँ पे मैं 2 इंच बढ़ा रही हूँ। आप चाहे तो अगर हैवी साइज के लिए बना रहे हैं तो 2.5 इंच भी इसमें बढ़ा सकते हैं। मैंने 2 इंच बढ़ाया, लाइन को सीधा किया इस तरह से, और अब इसमें शेप देंगे। तो शेप किस तरह से देना है, इस तरह से अंदर की साइड हल्का हल्का सा राउंड शेप देना है, और इस लाइन में टच कर लेना है इस तरह से। देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है यहाँ पे शेप देने के लिए। अब ये मार्किंग कंप्लीट हो गई है, तो यहाँ से पहले इसका जो भी हाफ होगा उसको निकालें। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा 12 इंच आ रहा है, तो पहले 12 इंच का आधा करेंगे तो ये हमारा 6 इंच आएगा। आप इस तरह से भी मार्किंग कर सकते हैं मेजर टेप को फोल्ड करके। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली। मार्किंग करने के बाद जितना भी यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारा 6 इंच आ रहा है। इसी तरह से इस साइड भी हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। पहले आपको नीचे की साइड मोहरी की मार्किंग करने के लिए सेंटर को मार्क कर लेना है। इस तरह से हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली 6 इंच पे। अब मोहरी जो हम रखेंगे, यहाँ पे प्लाजो पैंट बना रहे हैं तो 5 इंच हम मोहरी रखेंगे। 5 इंच इस लाइन पे मार्क करेंगे और 5 इंच इस लाइन पे, दोनों साइड जो सेंटर की मार्किंग है उनसे आपको दोनों साइड 5-5 इंच पे मार्क कर लेना है, और यहाँ से इस तरह से मिला लेना है। तो देखिए, बस हल्की सी आपको मार्किंग देनी है, शेप देना है इसमें, बहुत ज्यादा इसमें शेप नहीं देना है कि आप इसमें शेप फंटी का यूज करें। तो यहाँ पे देखिए, नॉर्मल सा हम इसमें शेप दे रहे हैं। बिल्कुल इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी आप अच्छे से
इस तरह से कटिंग करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से प्लाजो पैंट को बना सकते हैं। अब यहाँ पे 2 इंच ऊपर की साइड बच रहा है, देखिए 2 इंच बच रहा है, तो ये हमारा पीछे के पल्ले के लिए रहेगा, क्योंकि आगे से जो हमारा पीछे का पल्ला होता है वो 2 इंच बड़ा होता है। इसलिए बड़ा होता है क्योंकि पीछे की साइड हमारा आसन में खिंचाव होता है। तो यहाँ पे हमने 2 इंच ऊपर की साइड बढ़ाया और यहाँ पे देखिए इस साइड हम यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ा रहे हैं। सॉरी, ऊपर की साइड 2 इंच भी आप बढ़ा सकते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा लूजिंग चाहिए। मैं यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ाई हूँ और यहाँ पे भी मैं सेम इसी तरह से, यहाँ पे भी मैं पहले इसमें शेप दूंगी, तो शेप देने के लिए मैंने 2 इंच यहाँ पे बढ़ाया है। इस तरह से ऊपर की साइड मैंने 1.5 इंच बढ़ाया और शेप देने के लिए मैंने 2 इंच बढ़ाया। यहाँ पे सेम उसी तरह से, जिस तरह से आगे के पल्ले के लिए शेप दिया था मैंने, उसी तरह से पीछे के पल्ले के लिए भी शेप देंगे। और यहाँ से इस साइड भी देखिए यहाँ पे 1.5 इंच आपको बढ़ा लेना। बस आपको एक साइड बढ़ाना, किस साइड? जिस साइड आपका आसन होगा, आसन की साइड आपको 1.5 इंच बढ़ा लेना है। बस सिंपल सा तरीका है इसको कट करने का। और यहाँ पे जो मार्किंग की थी हमने, पॉइंट बनाए थे, उन्हीं को मिलाते हुए इसको डार्क कर लिए। और यहाँ पे ऊपर की साइड देख सकते हैं, हमने आसन की साइड इसकी जो ऊंचाई है उसको ज्यादा रखना है, और जो हमारा बंद भाग है साइड वाला, वहां पे आपको बिल्कुल सीधा रख लेना है। अब देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही इसको पहले कट कर ले रही हूँ और यहाँ से भी इसको कट करके अलग कर ले रही हूँ। तो देखिए दोनों पल्लों की कटिंग हो गई है। यहाँ पे जो मोहरी के लिए मार्किंग की थी उसको कट कर लेंगे और आगे के पल्ले की भी कटिंग कर लेंगे। एक पल्ले को अलग कर लिया, आगे और पीछे दोनों की कटिंग कर ली हमने। अब हम इसको साइड में रखेंगे और अब हम करेंगे इसकी सिलाई। तो सिलाई करने के लिए हम आ गए हैं मशीन पे। सबसे पहले एक पल्ले को लेंगे इस तरह से और उल्टी साइड से पहले हम आसन की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं इसमें 1/2 इंच इसके ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगा रही हूँ। देखिए इस तरह से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसको पलटेंगे और सीधी साइड से मैं इसमें दाब वाली सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें अंदर की साइड ही डबल सिलाई लगा सकते हैं। आसन पे आपको हमेशा से डबल सिलाई लगानी है या फिर आप दाब वाली सिलाई भी लगा सकते हैं। इस तरह से सिलाई लगा ली हमने। सिलाई लगाने के बाद जिस तरह से एक पल्ले को रेडी किया, उसी तरह से मैं दूसरे पल्ले को भी सेम इसी तरह से रेडी कर लूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरे पल्ले को भी सेम इसी तरह से रेडी कर ले रही हूँ मैं। इसमें भी दाब वाली सिलाई लगा ली हमने। दोनों पल्लों को रेडी कर लिया। अब रेडी करने के बाद यहाँ पे हमें पीछे के पल्ले में डॉट बनाने हैं। तो उसके लिए आप जिस तरह से बेल्ट ब्लाउज जो आप बनाते हैं, बैक जिसमें पीछे की साइड जो आप टक्स की मार्किंग करते हैं और सिलाई लगाते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी सिलाई लगानी है। पीछे की साइड जितने आप टक्स को सिलते हैं। तो यहाँ पे सिलाई कर लिया हमने। अब यहाँ पे मैं ऊपर की साइड बेल्ट ज्वाइंट करूंगी। तो अब देखिए जितना यहाँ पे मैं बेल्ट ज्वाइंट करूँ, 1 इंच का बेल्ट ज्वाइंट करूंगी जो कि रेडी रहेगा। और यहाँ पे जो हमने पट्टी कट की है उसकी चौड़ाई आपको यहाँ पे देखिए 3 इंच रखी है हमने। सेंटर से प्रेस लगा के अच्छे से इसको यहाँ पे डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसको उल्टी साइड से रखेंगे। देखिए उल्टी साइड हमने इसको सीधा करके रखा और सीधी साइड से मैं 1/2 इंच इसके ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से आप देख सकते हैं, एक किनारे से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और दूसरे किनारे तक सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली। अब हम इसको पलटेंगे। इस तरह से पलटना है और पलटने के बाद इसमें एक और फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह से फिनिशिंग की सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई लगाने के बाद अब इसको पलटेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा सेट होगा। 1/2 इंच अंदर की साइड इसको पलटते हुए अब यहाँ पे मैं फिनिशिंग की सिलाई लगा रही हूँ। तो बिल्कुल इसके किनारे से आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है, ये देख सकते हैं। इसी तरह से 1/2 इंच इसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए पूरे बेल्ट पे आपको सिलाई लगा के इसको अच्छे से सेट कर लेना है। अब इसमें हम डालेंगे इलास्टिक। इलास्टिक डालने के लिए यहाँ पे हमने 1 इंच चौड़ी वाली इलास्टिक ली है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे पीछे की साइड बस हमें इलास्टिक को डालना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 13.5 इंच पे इलास्टिक को कट कर लेंगे। आप अपने पसंद के हिसाब से बेल्ट को रेडी कर सकते हैं। अगर आप 1.5 इंच का बेल्ट चाहते हैं तो आपको 1.5 इंच की इलास्टिक लेनी है, उसी हिसाब से आपको कम करके कटिंग भी करनी है। तो यहाँ पे देखिए एक किनारे से दूसरे किनारे तक आपको अंदर की साइड इलास्टिक को सेट करना है। तो उसके लिए आप किसी भी चीज की हेल्प से इसको अंदर की साइड प्रेस करते हुए अच्छे से सेट कर सकते हैं। बिल्कुल सीधे में आपको इसको सेट करना है। यहाँ पे पिन की हेल्प से मैं इसे अंदर की साइड अच्छे से सेट कर ली हूँ इस तरह से।
यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब दोनों किनारों पे पहले सिलाई लगा के मेन कपड़ा और इलास्टिक दोनों को अच्छे से लॉक कर लेना है। तो यहाँ पे एक साइड हमने सिलाई लगा ली, सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी सिलाई लगा के इसको अच्छे से सेट कर लूंगी। सिलाई लगाने के बाद साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है दोनों साइड से आपको उसको छांट लेना है। तो यहाँ पे देखिए इसको छांट लिया हमने। अब यहाँ पे हम खींचते हुए इसमें सेंटर में सिलाई लगाएंगे जिससे जो हमारी इलास्टिक है वो पलटे ना। तो यहाँ पे कपड़े को अच्छे से खींचते हुए रखना और सिलाई लगानी है। दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांटने के बाद कुछ इस तरह से ये हमारा पीछे का पल्ला रेडी हो गया है। अब हम आगे के पल्ले को रेडी करेंगे। तो आगे के पल्ले को रेडी करने के लिए हमने इस पे पहले आसन पे सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे बेल्ट ज्वाइंट करने के लिए हमने पेपर पेस्टिंग लिया है और उसको मेन कपड़े के साथ प्रेस लगा के चिपका लिया है। इस तरह से देख सकते हैं एक साइड हमने सिलाई लगा ली है और दूसरी साइड 1/2 इंच हमने इसको बढ़ा के रखा है। जितना चौड़ा आपने इलास्टिक सेट किया था उतने चौड़ी की पट्टी लगानी है यहाँ पे। तो इस तरह से देखिए 1/2 इंच इसके ऊपर चढ़ाते हुए हम सिलाई लगा रहे हैं पहले, और सिलाई लगाने के बाद ये देखिए इस तरह से सेट हो गया। जब हम इसको पलटेंगे तो ये हमारा अंदर की साइड सेट होगा कुछ इस तरह से, और इसको अंदर की साइड सेट करते हुए इसमें आपको फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से मैं इसको सेट कर रही हूँ और सेट करने के बाद मैं इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से सीधे साइड से मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली, साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लिया। अब छांटने के बाद दोनों पल्लों का सीधा साइड अंदर की साइड रखेंगे और दोनों किनारों को मिलाते हुए यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से देखिए ऊपर की साइड अच्छे से लॉक करते हुए यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और नीचे तक सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक सिलाई लगा ली हमने। अब सिलाई लगाने के बाद इसी तरह से जिस तरह से एक साइड सिलाई लगाई है उसी तरह से दूसरी साइड भी सिलाई लगा के अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। दोनों साइड सिलाई लगा के सेट कर लिया है। अब यहाँ से आसन जहां से हमारा इसको मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ से आपको दोनों साइड सिलाई लगानी है। बहुत सारे लोग जब आसन को ज्वाइन करते हैं तो कम ज्यादा हो जाता है, तो बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये कि आप आसन से सिलाई लगाना स्टार्ट करें। जो भी थोड़ा सा कम ज्यादा होगा उसको आप मोहरी की साइड छटाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एक तरफ सिलाई लगा ली हमने और इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी आसन में सिलाई लगा ले रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद मोहरी की साइड जो एक्स्ट्रा है उसको छाटने के बाद अब मैं यहाँ पे मोहरी पे सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे जितनी चौड़ी आपको मोहरी चाहिए उतने पे सिलाई लगाना है। मैं 1/2 इंच करके इसको डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ और यहाँ पे बस इतनी ही चौड़ी हमको यहाँ पे पट्टी चाहिए, बाकी जो भी था उसको हमने यहाँ पे छाट लिया था। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ सिलाई लगा ली, इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम इसी में सिलाई लगा लेंगे उतनी ही चौड़ाई में। तो इस तरह से दूसरे को भी फोल्ड करते हुए पूरी मोहरी में सिलाई लगा लेना है और दोनों मोहरी में सिलाई लगाने के बाद ये हमारा बहुत ही प्यारा सा बेल्ट वाला प्लाजो पैंट बन के रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर लें हमारी और भी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले मेरे चैनल पे देखने के लिए।